मेरे साथियों, अजान मुसलमान नमाज से पहले देते और ये अजान का मतलब सिर्फ ये होता है इनविटेशन, इनवाइट करना। इट्स ओनली अनाउंसमेंट फॉर प्रेइंग ऑफ गॉड, फॉर वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत करने के लिए, जमा करने के लिए, तमाम मुसलमानों को इन्फॉर्म करने के लिए ये अजान दी जाती है। और इस अजान का वजूद कब से है? इस अजान की तारीख को पढ़ने की जरूरत। मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों को हमारे अजान के अल्फाज से दुश्मनी है, हमारे अजान से जिनके पेट में मड़ोर और दर्द पैदा होता, आप हमारे कुरान को, हमारे अहादीस को नहीं पढ़ते, मत पढ़िए, लेकिन अपनी किताबों को जरूर पढ़िए। आपकी किताबों में साफ साफ लफ्जों में अजान का तज़किरा मौजूद है, जिसमें कहा गया उच्चलापी भविष्यति जनोमम, ऊंची आवाज में अंतिम महर्षि लोगों को बुलाएंगे। उच्चलापी भविष्यति जनोमम का क्या मतलब? सिर्फ चीखने से नहीं होता, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, बल्कि पढ़ो, ज्ञान हासिल करो कि इस अजान का अर्थ क्या है, ये कब से वजूद में आया, इसका कोई और इंटेंशन है क्या, कोई और मकसद है क्या, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अजान का मकसद कुछ नहीं, सिर्फ ये कि लोगों को खबर दी जाती है कि मुसलमानों, तुम्हारे नमाज का वक्त आ चुका है, तुम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताया यहाँ पर हजरात उलमाए किराम की बड़ी तादाद, दुनिया के किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते, किसी भी स्कॉलर ऑफ इस्लाम से पूछ सकते हैं कि क्या अजान का कोई दूसरा अर्थ है? अजान का कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता, अजान का कोई दूसरा इंटेंशन नहीं हो सकता। अजान का सिर्फ एक ही मकसद, अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाना, to listen, to hear, be informed about, खबर करना किसी को किसी चीज के बारे में, सुनना सुनाना, ये बाजे लफ्जों में मौजूद है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, आपको भाषण देना बहुत आता है, अगर भाषण से इस देश की तरक्की होती तो एक लाइन में सारे स्पीकर खड़े हो जाओ, एक तरफ अब्दुल्ला खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पसीने 1 घंटे में छूट जाएंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूँ, 5 घंटे बोलूंगा इसी रफ्तार से, मेरा पसीना नहीं निकल सकता। सिर्फ भाषण से देश की तरक्की नहीं होती, समझकर कदम आगे बढ़ाने, नौजवानों को लेकर चलने से देश की तरक्की होती। आपने ये कहा साफ लफ्जों में कि नॉइस पॉल्यूशन होती है अजान से, नॉइस पॉल्यूशन। 1400 साल से ये अजान चली आ रही है, कभी नॉइस पॉल्यूशन नहीं हुई, ध्वनि प्रदूषण कभी कुछ नहीं हुआ। और ये आए बड़े ज्ञानी या अनपढ़ गवार जो कि 5वीं फेल, नर्सरी फेल और इन्होंने इंटर मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं देखा, ये इतनी बड़ी नमाज के ऊपर, अजान के ऊपर इतना बड़ा जजमेंट दे रहे हैं। भारत के किसी भी कोर्ट का आप आदेश पढ़िए, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली अगर ये नुकसानदेह हो कि नॉइस पॉल्यूशन होती हो, तो मैं हर जलसे में चीख कर कहूंगा कि अजान के ऊपर पाबंदी लगा दो। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली ये नुकसानदेह नहीं है अजान, बल्कि अजान तो एक खूबसूरत और प्यारी आवाज है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई के साथ लोगों को कहा जाता है कि तुम मोमिन हो तो अल्लाह की बंदगी के लिए आ जाओ। 28वें पारे में सूरह जुमा में जुमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बाज़ाब्ता आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाता है, मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, अल्लाह की बंदगी के लिए निकल पड़ो, व ज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। वो अगरचे नमाज जुमा के लिए है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, सब चीज छोड़कर अल्लाह की बंदगी के लिए सबको जाना चाहिए। अजान के अल्फाज क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस यही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा।
आगे क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तीसरे अल्फाज क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस बात की गवाही देते, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद क्या है? हय्या अलस्सलाह, हय्या बमाना इती, ये किसी वर्ड के ऊपर रिप्लेस है, ओरिजिनल ये वर्ड नहीं। हय्या बमाना इती, आओ, लस्सा हय्या, हय्या अलस्सला, अला अस्सला, नमाज के लिए, कामयाबी के लिए, हय्या अलस्सला, नमाज के तरफ आओ, नमाज पढ़ने के लिए आओ। कोई और मीनिंग नहीं, सेम मतलब बता रहा हूं जो अहादीस में मज़कूर। हय्या अलल फलाह, हय्या अलस्सला के बाद हय्या अलल फलाह, इसका मतलब हय्या इती, आओ, किस लिए? अल फलाह, अल फलाह मीन्स कामयाबी। The common word, the most use of this meaning, there is no intention of prayer, of azan। अजान का और कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर क्या? अल्लाहु अकबर बोल कर ला इलाहा इल्लल्लाह लास्ट में खत्म हो जाता है, और कोई मतलब है इस अजान के इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं। अब इसको मिला देते हैं किसके साथ? हनुमान चालीसा के साथ। इस अजान में दो पैगाम है। एक पैगाम यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही बंदगी के लायक है। दूसरा पैगाम यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो मेन पैगाम, एक तो ऑर्डर है नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ये दो पैगाम। तीसरा कोई अर्थ नहीं। एक का मतलब अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरे का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब हनुमान चालीसा को देखिए, हनुमान चालीसा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो राक्षस भागेगा, 11 मरतबा पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि 11 राक्षस और कोई नहीं है, ये राक्षस ये लोग हैं। ये जो मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इससे बड़ा राक्षस कौन होगा? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किस लिए? विघ्नहर्ता, बुराइयों को, जालिमों से बचने के लिए, शैतान मरदूद से बचने के लिए, जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए, संकट से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जय हनुमान, इससे पहले 3-4 लाइन और वो जरूरी नहीं। जय हनुमान दोहा यहां से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय का मतलब जय हो, जय का मतलब आपका बोलबाला हो। जय हनुमान, ए हनुमान आपका बोलबाला हो। हनुमान कौन है? ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान का पिटारा रखता है, जो गुण जिनके अंदर सागर, ज्ञान गुण का सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस ते हो लोक उजागर। जय कपीस, कपीस भी हनुमान का दूसरा नाम। जय जय हो कपीस ते हो लोक उजागर। तीनों लोक में, तीनों लोक का मतलब स्वर्ग लोक यानी जन्नत और भूलोक ये जमीन और मृत्यु लोक, इन तीनों लोक में यानी इन तीनों दुनिया में, तीनों दुनिया में जय कपीस ते हो लोक उजागर। आपका ही चर्चा है। किसकी तारीफ हो रही है? हनुमान जी की तारीफ हो रही। वो हनुमान जी जो एक सिर्फ दूत थे, जो सिर्फ एक नेकी करने वाली जात थी, वो कोई परमात्मा नहीं थे। और हमारे आजान के अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तुम तुलना करते हो अल्लाह का हनुमान से। अगर तुलना करना था तो हनुमान चालीसा में तो रामचंद्र जी से करते, ताकि कुछ पता चलता कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आपके राम है, आपके परमात्मा है। तो हमारे परमात्मा से आप कंपेयर करते। एक तरफ अल्लाह, एक तरफ हनुमान जी। जय कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपका चर्चा है। आगे क्या बयान करता है? रामदूत अतुलित बलदामा, राम के दूत थे अतुलित
अतुलित बलदामा, बहुत बड़े ताकतवर थे श्री रामचंद्र जी। जब वो जीवनी संजीवनी की बोटी की जब जरूरत थी, जिससे लक्ष्मण का इलाज करना संभव था, तो उनको भेजा था, तो वो जाकर पूरे के पूरे पहाड़ को उठाकर लेकर आए थे। ये देवमालाई कहानियां, इसीलिए उनको कहा गया रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी के कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी जो कोई जन्मा नहीं है, वो इस धरती के ऊपर आया यूं ही। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, पवन सुतनामा भी उनका नाम। आगे लिखता है वीर बजरंग विक्रम बजरंग बली, ये भी नाम है उनके। और आगे बयान करते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, वो हनुमान जिनका दिमाग खराब होता था तो वो हनुमान उनके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार, जिसके दिमाग में भूसे भर जाते थे, उनकी सीट नहीं आई, उनका कोई एमएलए नहीं जीतता था, उनका दिमाग में भूसा भर गया। राज ठाकरे साहब, हम जानते हैं आप इसका कंट्रोवर्सी बयान क्यों देते, क्योंकि आपकी पार्टी अभी कमजोर चल रही, आप राजनेता बनना चाहते, आप फेमस होना चाहते, इसलिए देखा आपने कि बहुत आसान है फेमस होना। हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई एक ऐसा मसला, ऐसा भाषण दिया जाए जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में तकरार और दंगे और फसाद हो। अगर भड़काने की बात करते हो तो भड़काने के लिए मुझसे ज्यादा तुम नहीं बोल सकते, हमसे ज्यादा तुम नहीं भड़का सकते। राज ठाकरे साहब, आपको जितनी बड़ी गद्दी मिली है, आपके चचा के इंतकाल के बाद आपको पूरे इस देश को लेकर आगे चलना चाहिए था, लेकिन आपने दिल में ठेस पहुंचाई, आपने तकलीफ दी है भारत के 35 करोड़ मुसलमानों को। आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ज्यादा फेमस करने के लिए आपने इस तरह के भाषण दिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका दिमाग खराब हो गया है, और आप जैसे लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए वही हनुमान जी आए थे और कहा कुमति निवार, कुमति दिमाग जिनका खराब होता है उनकी निवारण के लिए आए थे हनुमान चंद्र जी, सुमति के संगी। और जो अच्छा अकल वाला है उसका हमेशा से श्री हनुमान जी ने हमेशा से उनका साथ दिया। आगे क्या उनकी तारीफ, आगे एक और लाइन है, कंचन बरंग सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कान में कुंडली, घुंघराले बाल, सुनहरे रंग, और हाथ में वज्र, वो वज्र इतना बड़ा वो होता है। ये तारीफ अजान में क्या तारीफ थी? अजान में अल्लाह की बड़ाई थी, मोहम्मद को अल्लाह को रसूल बताया गया। और ये हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया? एक सिर्फ एक अदना श्री हनुमान जी जो एक वानर थे, वानर मीन्स एक बंदर थे, वो बंदर, उनको किराए पर लिया था श्री हनुमान श्री रामचंद्र जी ने, और सीता मैया को छुड़ाने के लिए उनको लंका से रावण के मुकाबले के लिए उनको खड़ा किया था। ये एक तारीखी हकीकत है, कोई कंपेयर नहीं है। अजान कब से वजूद में आई, इन लोगों को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना गए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, दुश्वारी होती थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। ये तारीखी हदीस की बात सुना रहा, आप लोग भी अपने दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं बिठा लीजिए। अगर कोई बोलता है तो उनको कहिए कि हमारी जो अजान इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत की तारीख ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो लोगों की तादाद जब नमाज पढ़ने की ज्यादा हो गई, तो लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया कि प्यारे सहाबा आओ, नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाना है। तो बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम झंडा खड़ा कर देंगे, ऐसे लोग झंडे को देखेंगे, नमाज के
के लिए आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम भोंपू बजाएंगे, हम नरसंघा बजाएंगे, हम एक आवाज देंगे कि जिससे लोगों को खबर पहुंचेगी वो आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि हम आग जलाएंगे, उस आग को देखकर हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के मुखालफत की। आपने कहा कि नहीं, हम भोंपू नहीं बजा सकते, हम नरसंगा नहीं बजा सकते, यहूद और नसारा ये काम करते, और हम घंटा भी नहीं बजा सकते क्योंकि क्रिश्चियनिटीज के अंदर ये चीज बैल से बजाई जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन तमाम चीजों को रद्द करो क्योंकि ये अग़यार बजाते। हम भी अगर उसी तरह का काम करेंगे तो कोई डिफरेंट, कोई अलग नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र में डाला, एक फिक्र दी कि भाई कुछ ऐसा समस्या समाधान निकलना चाहिए। बात सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि एक नाकूस बनाओ, नाकूस से आवाज देंगे, से आवाज पहुंचेगी, लोग आएंगे। एक दूसरी रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मशवरा मीटिंग खत्म होती है, सहाबी अपने अपने घर को चले जाते। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद है, ये तारीख उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है कि अजान की शुरुआत कब से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इन मौलानाओं ने अजान को स्थापित किया, कुछ लोगों को ये कहना है कि कुरान में अजान का तज़किरा नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे इन मुफ्तियाने किराम ने अजान को कंपलसरी किया नमाज के लिए। अरे जाहिल आदमी, हमारे कुरान को तो छोड़ो, कुरान में तो अजान का तज़किरा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति क्या है? नूदिया अजान, आवाज दी जाए नमाज के लिए। क्या तर्जमा करोगे इसका? हमारे कुरान को छोड़ो। राज ठाकरे साहब, आप अपने ग्रंथ को लीजिए, आपका भविष्य पुराण कहता है साफ लफ्जों में, लिंक चिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूशका ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षया मताम। ओ चलापी का क्या तर्जमा है? ओ चलापी ऊंची लाप लगाना, ऊंचे सुर लगाकर लोगों को बुलाना, किनके लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नमाज और प्रेरणा करने के लिए। हमारी किताब को छोड़ो, अपनी किताब को पढ़ो। अगर जर्रा बराबर भी ज्ञान है आपके अंदर, अगर जर्रा बराबर भी आप अपनी किताबों से मोहब्बत करते हो, ये सिर्फ दुश्मनी की बात कहां से सीखी आपने? नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। आप अपनी किताबों को पढ़ो। हमारे कुरान में तो अजान का तज़किरा है, आपके वैदात के अंदर भी, आपके पुराणों के अंदर भी हमारे अजान का तज़किरा मौजूद। ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिने व संस्कारा कोशेरी भविष्यति। तस्मान मुसलमान तो ही ईमान वाले, आस्था रखने वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसको? उच्चलापी को। हमारी किताब तो नहीं है, उन्हीं की किताब है। साफ लफ्जों में बयान किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र दी। एक सहाबी है जाकर सोए, आंख बंद भी नहीं हुई थी कि एक आदमी आया नाकूस बेचता हुआ। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो सुनो, मुझे नाकूस दो। उस आदमी ने कहा कि ये नाकूस क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नाकूस बनाना, हम उससे आवाज लगाएंगे और आवाज सुनकर लोग नमाज पढ़ने आएंगे। उस आदमी ने, जो ख्वाब में सपने में बात चल रही, उन्होंने कहा कि तुमको नाकूस से ज्यादा बेहतर बात न बता दो कि जिसको तुम बोलोगे तो लोग नमाज के लिए आएंगे। ये अजान की हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर को आप अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी इस तकरीर को पहुँचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि इनके दिमाग से भूसा और निकल जाए जितने भी गलत फहमियाँ हैं अजान के ताल्लुक से। उस सहाबी ने कहा कि अच्छा बताओ वो कौन से कलिमात हैं कि जिसको मैं पढ़ूंगा तो लोगों को खबर होगी, लोग नमाज पढ़ने आएंगे। तो उस आदमी ने, जो सपने में वो आदमी नहीं था बल्कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। उन्होंने कहा कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उनकी आंख पूरी लगी नहीं थी, हल्की नींद में थे, फौरन उठते हैं, अल्लाह
अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो अल्लाह की चूंकि चर्चा चली रही थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हक कहा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी वो बात बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, हजरत बिलाल हबशी को बुलाया जाता। बिलाल हबशी एक इथोपियन स्लेव, एक गुलाम, एक काले कलोटे गुलाम को दुनिया वालों आज तो तुम बात करते हो लेजेंडरी का है तुम्हारे अंदर। अगर तुम सीएम बनते हो तो तुम किसी गरीब को रखते हो जॉब पे, किसी गरीब को तुम अपना पीए बनाते हो, पर्सनल असिस्टेंट, किसी गरीब को अपना सेक्रेटरी बनाते हो, नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ बिलाल को। एक गुलाम थे, एक काले और बदसूरत इंसान को अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सुनो, सीखो। फाज़ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह ने उनको सिखाया और ये कहा कि बिलाल आज से तुम काबतुल्लाह, आज से तुम मस्जिद नबी पर चढ़कर तुम ऐलान करोगे, इन कलिमात को कहोगे और इस अजान को तुम दोगे ताकि लोग अजान को सुनकर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ये तारीख है अजान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख अजान की है। ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। आपके अजान को मसाला लगाकर हम लोग देते, जब उसमें बारूद लगाकर हम लोग अजान देते। अभी कर्नाटक के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अजान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अजान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अजान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अजान के अल्फाज पढ़कर सुनाया। उसी वक्त में उस सीएम के सामने कहा कि यह अजान का जी यही अजान है। अब बताइए अजान के बारे में अब यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अजान में पता नहीं क्या हो गया कि अजान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइस पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती, पॉल्यूशन। इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा साफ लफ्जों में नॉइस पोल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं राज ठाकरे साहब। आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है। आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइस पोल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आप भी, इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइस पोल्यूशन होती। सिर्फ मुसलमानों के अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते। कोई मसला नहीं दिखा, अजान होती, इस अजान से हमको तकलीफ। वही सोनू निगम साहब कुछ दिन अजान का विरोध कर रहे थे और आप उसी अजान का नाम ले रहे। अब ताज्जुब की बात है, अब इस भारत जैसे मुल्क में ये नारा लगा दिया जाता है कि हिंदुओं एक मस्जिद से लाउड स्पीकर कर उठा कर फेंक दो। किसी माए के लाल को इजाजत नहीं दी भारत के संविधान ने कि किसी भी धार्मिक स्थल से उनके लाउड स्पीकर को उठाकर फेंको। 1930 में सबसे पहले लाउड स्पीकर सिंगापुर की उस मस्जिद सुल्तान मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1930 में सिंगापुर वहां पर, तब से चला आ रहा। अब पूरे इंडोनेशिया 90% मुसलमान, 10 लाख 8 लाख मस्जिदें, सब में लाउड स्पीकर अजान दी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी साउंड को कम कर लीजिए। एक आदमी तो यूं कहता है कि मौलाना अजान से, आपके अजान में हमारे ईश्वर की, परमात्मा की हानि होती।
उनका अपमान होता है। कैसे अल्फाज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़े, तभी पढ़ता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में बोला है बाज़ाब्ता, वन पर आदमी क्या बोलता है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो इसमें अल्लाह की इबादत की बात कही गई, बाकी परमात्माओं का, बाकी खुदाओं का इनकार किया गया है, इसलिए हमारे खुदा और भगवान का अपमान हुआ है। ऐसा है? ऐसा हो सकता है? अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो भगवान का अपमान कैसे हो सकता है? अगर कोई रामचंद्र जी का नाम ले रहा है तो हमारे अल्लाह का अपमान नहीं, अपमान मतलब बेइज्जती, वो इसको बेइज्जती की दृष्टि से समझते। अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो इससे किसी भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देव, ऋषि मुनि, देवी देवता का अपमान नहीं होता, उनका इनकार जरूर होता, अपमान नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती। अपमान में, बेइज्जती में, नास्तिक में फर्क है गुरुजी। इसीलिए कहते हैं कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी, ये सस्ती पब्लिसिटी को बंद कीजिए। अजान मुसलमानों की धार्मिक चीज है, इनको करने दीजिए। और आपका हनुमान चालीसा आप इतना नहीं जानते होंगे कि जितना मैं एक तालिबे इल्म होकर आपको बता रहा हूँ। तो पूछे इन लोगों को, जाते हैं माइक लेकर हनुमान चालीसा के नाम पर सुंदरकांड की वर्णन करते, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने लग जाता, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाता। पूछो तो क्या करने आए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे बेवकूफ, हनुमान चालीसा ये थोड़ी, वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तुम, उन्हें याद तक भी नहीं। बस सिर्फ दुश्मनी में नेताजी ने कह दिया, बस नेताजी की कहने की वजह से अब माइक ले लो, माइक बांट रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के। मैं तो कहता हूं कि पढ़िए आप हनुमान चालीसा, आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए ब्रह्मा सूत्र, आप पढ़िए आखिरत के बारे में जो पैगामात आपकी किताबों के अंदर, इंसानियत के ताल्लुक से आपकी किताबों के अंदर जो पैगामात, हम मना नहीं करते, हम भी साथ देंगे, हम बताएंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत तुलित बलदामा, अंजन पुत्र जनन पुत्र पवन सुतनामा, वीर विक्रम बजरंग बली, अनकुमति निवार सुमति के संगी। आप पढ़िए कंचन बरन विराज सुबेशा, कानर कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करते, लेकिन आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर पढ़ते, क्या मतलब है? क्या आपको अजान से नफरत है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी भजन पर एतराज नहीं किया, आज तक किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई के गायत्री मंत्र पढ़ने पर एतराज नहीं किया। हमको खुशी होती कि कम से कम कुछ हिंदू भाई अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, अगर वो सही हक पर हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। हमने तो आज तक मुखालफत नहीं की, लेकिन लोगों समझने की जरूरत, समझने की बात है कि ये नेता लोग और हमारे जो नौजवान एकदम उछलते कूदते नेताजी की बात पे, कुछ पैसे दिए तो डीजे लगा लिए, कुछ पैसे दिए तो जनाब हॉर्न लगा देते हैं। किसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। याद रखो, एक मंत्र पढ़ रहा हूं, पूरा मंत्र मुझे याद नहीं है, आखिर का जो एक लाइन है उसको मैंने आज ही मुताले के अंदर लाया।